और जब ये कंवारी थी अपने पिता की घर पे ही थी, ये स्नान करने के लिए गंगा पर जाया करती, गंगा दरिया पे। वहां इनके पिता ने अपनी बेटी और रानियों के नहाने के लिए एक सुंदर घाट बना रखा था। और द्रौपदी की काफी सहेली थी, वो हजारों सहेलियों के साथ प्रतिदिन उस गंगा के घाट पर स्नान करने जाया करती थी वक्त से। और परमात्मा को पता है कि मेरी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम जो भी यहाँ पदवी पाए हैं ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा है, और हमारे ऊपर आने वाली आपदाओं से बचाने के लिए वो परमात्मा ना जाने कितने कारण बनाता है। अब द्रौपदी के ऊपर जो आपत्ति आनी थी, प्रभु को पता था कि उसका चीर हरण होगा, उसके प्रारब्ध में लिखा था। तो परमेश्वर ने ऐसी लीला की, स्वयं ही एक ब्लाइंड मैन की भूमिका की प्रभु ने। कहते हैं सौ छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज, अंधा महात्मा का रूप धारण करके परमात्मा उस गंगा के जल में स्नान करने लग गए। अब यहां हम केवल एक अंधा महात्मा लेकर चलेंगे। सुपात्र को दान किया हुआ प्रफुल्लित होता है, कुपात्र को नहीं। एक अंधा महात्मा था, वो दरिया के किनारे चलता चलता उसने सोची दरिया चल रही है, यहां स्नान कर लूं। उसके शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, एक कौपीन होती थी, जैसे केवल एक पर्दे के ऊपर के एक 6 इंच 8 इंच का एक कपड़ा, एक तागड़ी, यानी ऐसे एक रस्सी बांध लेते हैं, तागड़ी सी, एक धागा सा जहां नाड़ा बांधते हैं ऐसे, और उसके केवल एक 6 उंगल का यानी इतनी चौड़ाई का एक कपड़ा बांध लेते हैं अपनी लंगोटी के स्थान पर, और दूसरी लंगोटी थी नहीं। वो स्नान करने लग गए दरिया में। स्नान करते करते उनकी वह लंगोटी टूट गई, खुल गिर, वो बहकर चली गई। अब वो महात्मा जी उधर देखा कि लड़कियां आ रही हैं शोर शराबा करती हुई। अब उस संत ने सोचा कि वे लड़कियां आ गई, यहां मेरे ख्याल में कित आसपास घाट होगा नहाने का। अब वो संत जब पहले थोड़े पानी में था तो गहरे पानी में चला गया, गर्दन से थोड़ा सा नीचे तक। इस श्रम के मारे कि कहीं मैं नंगा हूं, निवस्त्र हो गया हूं, और लड़कियां आऊंगी तो मुझे शर्म लगेगी, क्या कहेंगी। अब क्या देखा कि वो लड़कियां आई, जो घाट वहां से लगभग 100 फुट की दूरी पर था, वो स्नान करने की तैयारी करने लगी। द्रौपदी की नजर उस संत के ऊपर पड़ गई। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब संत परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता जब संत होता है। अब जो पुण्यात्मा होती है साधु भक्त को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और सोचता है कि मैं इनसे बात करूंगा, भगवान की सब चर्चा करूंगा। अब द्रौपदी के मन में आई कि साधु है, स्नान कर रहा है, और हम भी नहा लेती हैं जल्दी सी, फिर महात्मा के साथ परमात्मा की चर्चा करेंगे, इनसे प्रभु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब द्रौपदी स्नान करने लगी। स्नान स्नून करके जब वह बाहर आई, खूब नहाई धोई, नदी में खूब उछल कूद करी और भूल भाल गई। वह फिर आध घंटे में जब नहा धोकर बाहर निकली, तब उसको फिर साधु दिखाई दिया। वो हो महाराज जी तो अभी नहा ही रहा है, बाहर आया नहीं है। फिर उसने ध्यान से देखा कि महात्मा नहा नहीं रहा है, ये तो कोई वस्तु ढूंढ रहा है, जैसे हाथ मार रहा है। फिर उसने देखा कि महात्मा जी तो निवस्त्र है और बाहर कोई वस्त्र है नहीं, ये शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहा, इसके पास कोई कपड़ा को नहीं। तो द्रौपदी ने क्या किया, अब देखो पुण्यात्माओं, इसको कहते हैं ज्ञान, और कहते हैं
बैराग नाम है त्याग का 5-25 माह। अब कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पांचों हैं इन्हीं का इनकी दिशा बदल ले। हम लोभ करें तो ऐसा करें, कैसे करें? अब द्रौपदी ने देखा महात्मा निवस्त्र है और उसको ज्ञान इतना तो पता ही था कि मैं धर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा, नहीं तो वो अपनी सहेलियों को भी कह सकती, नौकरानियों को भी कह सकती थी कि इसको एक साड़ी का टुकड़ा दे दो महात्मा को। और बांधी तो एक राजा की लड़की के कहने से नौकरानियां तो पूरी साड़ी की साड़ी घेर देख जाते, 2 देवेगी। लेकिन नहीं, यहाँ ज्ञान में लोभ करना ऐसे सिखाया प्रभु ने, ज्ञान ने, कि द्रौपदी के मन में था कि मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, ये करेंगी इनको मिलेगा, इनको चांस क्यों दूं? बेईमान ना करे, लोभ करे तो ऐसा करे। उस लड़की ने, राजा की लड़की देखो कितना सुंदर साड़ी पहन रही होगी, कितनी कीमती होगी। जैसे हम अपने बेटे बेटी को स्कूल भेजते हैं या कपड़े लाते हैं, हम चाहे मैले कुचले किसी पहन रहे हैं फटे पुराने, पर अपने बच्चों को बहुत अच्छा वस्त्र ला कर देते हैं, अच्छे कीमती, जितनी हमारी सामर्थ्य है। तो ऐसे राजा की लड़की की कितनी सुंदर साड़ी होगी, कितनी कीमती होगी। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में तो एक बिलात, एक गट यानी 8-9 इंच का कपड़ा नो पड़ा, एक लीर सी, और दरिया में डाल दी कि महाराज जी का हाथ लग जाए, क्योंकि वो जिधर जल जा रहा था बहता हुआ, उस साइड में 100 फुट नीचे था, नहा रहा था जल में। अब वो महात्मा को दिखाई नहीं दे रहा था, अंधे थे वो जो है, वो साड़ी का टुकड़ा दूर से निकल गया। लड़की ने एक और पाड़ा, फिर वह आदि 7-8, अब देखो 2 गिट में कितना कपड़ा चला जाता है, ऐसे 4 फिर 8, यानी आधे से ज़्यादा साड़ी फाड़ कर डाल दी, फाड़ कर डाल दी, लेकिन महात्मा का हाथ लगी नहीं। अब लड़की ने सोचा भाई कोई बात नहीं, वो निकट न्यों नहीं जाना चाहती कदे महात्मा शर्मा जावे लड़की की आवाज़ सुन के। फिर उन्हें और वो शर्मांती भी नहीं जावा थी, महाराज निवस्त्र। फिर उन्होंने सोचा मेरे पिता के समान है, राज ये महादुखी है, यदि अब इसको कपड़ा नहीं मिलेगा तो सारा दिन इसमें सड़ेगा और कितना रात ने निकलेगा, और फिर इसके पास कपड़ा नहीं। महात्मा शर्मदार है, पता नहीं क्या सोच बैठेगा। इस उद्देश्य से लड़की ने एक लंबी लकड़ी उठाई, लंबी लकड़ी, और उस लकड़ी का एक लपेटा देकर उस एक ऐसे चीर फिर फाड़ा अपनी साड़ी को, और उसमें लपेट के और लंबी लकड़ी करके, जहाँ महाराज जी ऐसे हाथ कर रहे थे, वो साधु जी ऐसे ढूंढ रहे थे, उसके आसपास वो कपड़ा कर दिया, उसके हाथ लग गया। अब साधु के हाथ लग गया तो हाथ पकड़ दिया उसने, और फिर देखा अब अंधे के हाथ आँखें का काम कराया करें। उसने सारा देखा कि ये कोई फटा पुराना या कोई वैसे बहता हुआ कपड़ा नहीं आया है, किसी बेटी की साड़ी का टुकड़ा है, उसने जानबूझ कर मेरे लिए हेल्प की है। अब उस महात्मा ने वो साड़ी का कपड़ा अपने लंगोटी बांधी और आशीर्वाद दिया, बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा है, इज्जत रखी है, भगवान तेरा पर्दा रखा है, तेरी इज्जत रखा है, तूने गणाए दे। अब कहते हैं साधु बोला सहज सुबह जो चावे सो कर दे, साध वचन पलटे नीचे पलट जाओ ब्रह्मांड। अब जब तो बात आई गई हुई, इतना द्रौपदी का जच्ची महात्मा की कह या साची भी हो जाएगी, अब तना भगवान गणाए दे। अब वो आत्मा से दी थी, संत परमात्मा ही थे, वो खुद आए हुए थे अपनी बेटी को, पता था कि काल तो मेरी आत्माओं को सताने से लगा हुआ है। अपनी आत्माओं, अब कुछ दिनों के बाद आपकी आंखें यानी मोतियाबंद कति हट जाएगा, तो काल ना हमारा कर रखा था ज्ञान का। अब जैसे ये दास पहले हनुमान पूजा करता, श्री राम कृष्ण की पूजा करता था, विष्णु और शंकर जी ने इष्ट मानता था, और घर में जो भी सुख होता था, जैसे पास हो जाया करते कक्षा में, तो जय हो बजरंगबली की, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो भगवान शंकर की, हम पास कर दिए।
फिर लड़का हुआ, लड़के की खुशी मनाई भाई, हमारे हनुमान जी ने, हमारे भगवान कृष्ण जी ने, शंकर भगवान ने लड़का दे दिया। तो हम इनको क्रेडिट दिया करते, ये सुख दे रहे हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट दुर्घटना में कई बार इतने सेफ बचे बाल बाल, और शुक्र मनाया करते भगवान विष्णु ने, भगवान शिव जी ने, राम ने, कृष्ण ने, सारे के गुण गा दिया करते, इनने बचा दिया, हनुमान जी ने, श्याम जी ने। अब बचाया करता यू कबीर भगवान हमें पूर्व संस्कार से। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान बताए, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये दोनों नाशवान, इनके शरीर भी नाशवान, के प्राणी भी नाशवान, इनके लोगों के। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष सबसे श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है जिसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। और वह यह लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही सबका किए हुए कर्म का वही फल देता है, सबका धारण पोषण वही देता है, अन्य कोई दे ही नहीं सकता। अंडरस्टूड हो गए तो वो सभी सुख ये भगवान ही हमें देता है। चाहे हम वर्तमान में किससे की पूजा कर रहे हैं वो अलग बात है, वो पूजा है ही नहीं हमारी क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन जो आपको बाल बाल बचाता है, ऐसे सुख देता था, तो हाँ वो देता तो कबीर भगवान था, और हम क्रेडिट देते थे इनको। परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। हम इधर एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, फलाने ने मेरा ये लाभ कर दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, वहाँ उसने बचा दिया, ऐसा होगा। कहते आपने उस धनी का तो कितना जिक्र भी को नहीं। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। उसका पूर्ण परमात्मा जो हमें सुख दे रहा था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों को भी वही सुचारू रूप से देता है, बचाव करता है। उसका कितना नाम भी नहीं था, लेखा भी नहीं था। तो द्रौपदी अपने घर आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसका ब्याह हो गया। फिर एक समय संस्कारवश कौरव पांडव ने जुआ खेला, द्रौपदी सारा राज्य जिता दिया युधिष्ठिर ने, और अपनी पत्नी भी दांव पर लगा दी। अब इन कथाओं को, महाभारत जैसे कथाओं को हम सहर्ष सुना और पढ़ा करते। एक पढ़ने की कथा है कि ये महापुरुष थे जिसने अपनी पत्नी दांव पर लगा दी, उनकी अकल मारी गई। बताओ उनको के था महात्मा का, मर के उनको सूरवीर बताओ, इतनी मंदबुद्धि के लोग, क्या जरूरत थी जुआ खेलने की। और फिर पत्नी दांव पर लगा दी, फिर भी ना डटा गया। ऐसी बेहुदी कथाओं को सुनकर हम सारा अपना जीवन बर्बाद कराया करते, सोचा करते कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ये कोई धार्मिक ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ ये है कबीर परमात्मा की वाणी, आनंद अंदर से आत्मा गदगद हो जाती है। ये कहानियां परमेश्वर के। तो क्या हुआ कि द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। एक बार युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और द्रौपदी पानी लेकर आई थी जल भर के, और दुर्योधन का आना हो गया घर में। उसने शीशा ना दिखा, टक्कर लग गई उसकी, और एकदम वो पीछे न गिर गया। अब जैसे मजाक कर लेती हैं, अब द्रौपदी का वो देवर लगा था, छोटा भाई था युधिष्ठिर से, तो उसने हंसी मजाक में कह दिया अंधों का अंधे होया करें। ये आम पहले मतलब मजाक आम आदमी कर लिया करते थे ऐसे, लेकिन दुशासन दुष्ट आत्मा था, उस बात का घना दुख मान गया, और मन मन में सोच लिया कि तुझे मजा दिखाऊंगा, चखाऊंगा, अंधे हैं या आंखों वाले हैं। उस प्रतिशोध के कारण जब द्रौपदी को जुए में जीत लिया युधिष्ठिर से, दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि जा उस द्रौपदी को ला पकड़ के, उसके बाल पकड़ के घसीट कर ला। उससे पहले नौकरानी भागी गई कि द्रौपदी बात बिगड़ गई, आपको जुए में हरा दिया, आपको जुए में जीत लिया दुर्योधन ने, और उसने कहा है कि द्रौपदी को लाओ और सभा में नंगी करूंगा। अब द्रौपदी कहती है कि हे बावड़ी, क्या बात कर रही है तू? सभा में कौन कौन है वहां पर? कि 500 पांडव बैठे हैं, और भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि भी विद्यमान है, चाचा विदुर भी है। फिर द्रौपदी बोली ऐसी सभा में ऐसा चलो मैं करे, तेरा दिमाग खराब है, नंगी क्यों करेंगे मेरे को?
अब देख लिए उनकी नीयत खराब है। अब इतनी बात हो रही थी तो दुशासन पहुंच गया कि आजा, अब तुझे मजा चखाएंगे, हम अंधे हैं आंखों वाले, तुझे दिखाएंगे। अब द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीट के लेकर चल पड़ा। अब पहले द्रौपदी ने यह सोचा था कि मेरे 5 पांडव बैठे बकल तार देंगे जब मेरा हाथ ला दिया था। और फिर दूसरा देखा था वहां भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे, कर्ण जैसे योद्धा और द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे, और चाचा विदुर जैसे सहनशील व्यक्ति बैठे। वहां ऐसी गड़बड़ हो सकती है, ये नहीं होने देंगे। अब जब वहां जाकर देखा उसने, द्रौपदी ने, और दुशासन ने कहा कि हम तो अंधे हैं भाई, हम अंधे हैं। द्रौपदी ने कहा था अंधा का अंधे होया करें, जन्म लेते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र तो दुर्योधन के पिताजी वो जन्मजात अंधे थे। तो कहने लगा हम तो अंधे हैं भाई, द्रौपदी ने नंगी कराएंगे भी सभा में, हमने दिखा थोड़ा ही है, इसकी क्या बेइज्जती होगी। अब द्रौपदी ने सोचा ये तो बात बिगड़ेगी सचमुच, ये तो काम बिगाड़ेंगे। फिर उसने देखा अपने 5 पांडवों की तरफ, उन्हें नीचे न गर्दन कर ली क्योंकि हार चुके थे। फिर उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उन्होंने भी नीचे न गर्दन कर ली, कोई सहारा देने को तैयार नहीं। विदुर की तरफ देखा, जब विदुर खड़ा हुआ, विदुर ने कहा कि भले मनसो दुर्योधन, कुछ विवेक से काम ले बेटा, तुम किसकी इज्जत, किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने भाई की पत्नी को सरेआम तो नंगा करने जा रहा है, तो अपनी बेइज्जती खुद कर रहा है। एक का कुल एक का परिवारा, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है इन पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा, ने बोला तू तो इनका चमचा है, पांडवा का इन्हीं की ओर बोलता सदा। और विदुर ने कहा था कि ये तुम्हारा भाई है, एक का कुल थारा एक का परिवार, किसकी बेइज्जती कर रहे हो नालायक को, ये क्यों गलती करते हो, ऐसा मत करो। विदुर के मुख पर लगा थपेरा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। ये सब दुशासन ने कहे, तू तो बांदी ते पैदा हुआ था, बांदी का ना गुलाम, इसलिए गुलाम वाली बात करे है। तो इस पॉइंट पे भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, और तेरा गजब भैया, ये देख लो हमारे पंचायती। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और वो गुरु और कर्ण जैसे योद्धा, उन्हें धमकाना चाहिए था उस नालायक दुशासन को, खबरदार चाचा पात उठा दिया, नीच तने जुल्म कर दिया। और उन तीनों में से एक भी खड़ा हो जाता, इतने सूरवीर थे वो। दुशासन के हिम्मत नहीं थी द्रौपदी तक उंगली कर दे, लेकिन दुशासन के मलिन अन्न को खाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तीनों की, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की। जब दुशासन ने यह शब्द कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म पितामह और कर्ण मुस्काया, कर्ण आसन लागे दांदरे का डंडा गया। अरे थरा गजब हो, तुम पंचायती हो। विदुर उठकर चला गया। ये एक सच्चे पंचायती की नीति होनी चाहिए, कहे तो सत्य कहे, नहीं माना तो सभा त्याग देनी चाहिए, अन्याय को देखना नहीं चाहिए। विदुर उठकर चला गया। अपने आत्माओं, ये इस एक सटोरी में कई बात सुलझेंगी, कई शंका का समाधान बनेगा। एक तो ये बनेगा कि देते को हर देत है जहां तहां से आन, जिसने दान किया उसको भगवान अवश्य देगा, कोई कारण बनावे। और जिनने दान नहीं किया वो मांगते फिरियो साहिब सुने नहीं कान। ये कागज चुगड़ियाँ अंडे हैं, भिखारी दिए बाबा कोई नहीं छोड़ता, चल चल। और जिनने दान कर रखा है कार कोठियों में चलते हैं, हेलीकॉप्टरों में चलते हैं, समय पर रोटियाँ मिली हैं, ठीक मिली है, तो नहीं दिया वो मांगते फिरियो, फिर परमात्मा नहीं सुनता है। अब दूसरा ये है कि एक नीति ऐसी होनी चाहिए पंचायती की, या तो बात कहे सत्य कहे, नहीं तो उठकर चला जाओ, वहां रहना नहीं चाहिए उस अन्याय स्थल पर। और फिर तीसरी ये सिद्ध करी परमात्मा ने कि जब तक हम संसार को अपना सहयोगी मानते हैं, परमात्मा दूर रहता है। जब हम संसार से हटकर एक मालिक पर आसरा करते हैं, परमात्मा तेरे बिना हमारा कोई नहीं। जब द्रौपदी ने देखा कि तो सब बंधे पड़े हैं,
भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की आज ये नीति, ये दांतरे निकाल रहे, हंस रहे। इन्होंने मेरी इज्जत की चिंता नहीं और यहाँ बैठे हरियो नंगी करने को तैयार हो गया है। तो उनकी क्या नीत होगी आप सोच सकते हो, उनके दिल में कितना दोष बना होगा। नहीं तो किसी लड़की को नंगा कर ना बोला तो उठ कर चला जाना चाहिए, अगर उन्हें शर्म थी तो। उनके दिल में दोष था। अब तब द्रौपदी उधर पांडवों की तरफ देखा, वो 5 नौकर गए नीचे ने, क्योंकि वो हार चुके, बंधन मर्यादा में बंध गए। अब परमात्मा कहते बंधे से बंधा मिला छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे 4-5 व्यक्ति न्यो बांध रखे पाछे तात करके किसी वृक्षों के, और एक बंदे हवा दूसरे ने कहता तो मुझे खोल दे, वो कहता मुझे खोल दे, वो नहीं खोल सकते। वो तो निर्बंध आवे, जो बंधा ना हो उन सब के बंधन खोलकर चालता करती।